be listed as per the procedure. There are some 35 applicants who have who are similarly placed who are seeking a. Yes. हेलो एवरीवन, हमारे पूरी टीम की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो है कुछ खबरें हैं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो कौशिक दास वाला जो केस हुआ उसमें क्या रिजल्ट हुआ ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन ये आप लोगों के लिए एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए सही रहा गलत रहा उस पर हम बात करेंगे। रिव्यू पिटिशन, ट्रांसफर पिटिशन, इन सभी के बारे में बात करेंगे। आपके सहयोग के बारे में बात करेंगे, आपके कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे कि अभी के लिए कितना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाए आप तक जरूर पहुंच जाए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो ये खबर है अच्छी खबर है। जो लोग इसको भ्रमित कर रहे हैं, आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि नो ये सही है ये गलत है तो ऐसा है वैसा है, नहीं भाई ये बिल्कुल सही है। आप लोगों के जितने केसेस है वो जितना मिल करके एक साथ आएंगे उतना स्ट्रांग होगा आपका जो पक्ष है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये अच्छी चीज़ें हुई हैं। पहले एक बार मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पर देख सकते हो ये कौशिक दास वाला जो केस है जिसका डायरी नंबर 35001 है। और इस डायरी नंबर में इसकी जब सुनवाई हुई तो एक्चुअली में ऐसा था जो कि हमें सुनने को मिला है, और जो चीज़ें आप वीडियो भी देख सकते हो, वीडियो में भी जो है चीज़ें आपको बताई गई हैं। जो एडवोकेट थे वेस्ट बंगाल के, जब वो केस ये कर रहे थे, जो कौशिक दास के, सॉरी, जो एडवोकेट थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब जो है ये मामला मतलब गलत तरीके से गलत रास्ते पे जा सकता है, बोल सकते हो कि निगेटिव इसमें कुछ चीज़ें हो सकती है। तो इसको जो है आदर्श श्रीवास्तव यानी जो ट्रांसफर पिटीशन वाला जो केस है उसके साथ टैग करवा दिया गया। अभी टैग करवाने का जो रीजन था वो, बिल्कुल देखो, कहीं से भी अभी एनआईओएस डीएलएड के जो भी केसेस है अगर कहीं से कुछ भी चीजें होती है ना वो आप लोगों के लिए निगेटिव हो जाएगी अगर निगेटिव चीजें आ जाती है। देखो बीएड वर्सेस बीटीसी में यही चीज हुआ, इतने सारे केसेस उन्होंने किए एक के बाद सभी जगह से जो है इनको निगेटिव चीजें मिलनी स्टार्ट हो गई, जिसका आप रिजल्ट देख ही सकते हो कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें निगेटिव हो चुकी हैं। तो हम हमारे लिए है कि कहीं से कोई भी केस निगेटिव में नहीं जाना चाहिए। तो अगर कोई केस निगेटिव में जा रहा है तो जाहिर सी बात है हमें जो रास्ता दिखाई दे रहा है हम करेंगे। और अब ये कौशिक दास वाला केस जो है ट्रांसफर पिटीशन जो टीपी है आप लोगों का, जो आदर्श श्रीवास्तव वाला केस है उसके साथ जो है टैग कर दिया गया है। अब ये एक तरह से मैं आपको बोलूं तो ये एक तरह से सही भी हुआ है। उत्तराखंड वाला जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, ठीक है, एक स्टेट वहां पर गई अपने आप को डिफेंड कर रही थी, नहीं हो पाया, एंड सुप्रीम कोर्ट को जो सही लगा उसने डिसीजन दे दिया कि हाँ एनआईओएस जो है एनआईओएस से डीएलएड करना जो है अमान्य है जो भी है। लेकिन बाकी सारे स्टेट्स अभी अपना पक्ष तो रखेंगे। तो यहाँ पर जो है जो चीजें अभी सामने आ रही है इसमें ये केस आप लोगों का स्ट्रांग हुआ है, अच्छा हुआ है, पॉजिटिव खबर है। अब निगेटिव जो भी चीजें फैलाई जा रही हैं उससे आपको दूर रहना है, पॉजिटिव रहना है, पहली चीज। दूसरी ये चीज है, ये आदर्श श्रीवास्तव ये आप लोग का कौशिक दास वाला केस है, और सब लोग एक काम कर लो, डायरी नंबर जो है हर केस का आप लोग लिख लो, क्योंकि मुझे ना फालतू का उधर का जो है केस सेंड करते हो कि ये कौन सा केस है। जो आप लोगों के लिए जरूरी केसेस है उस पर फोकस करो। तो ये वाला केस आप लोग एकदम नोट डाउन कर लो, डायरी नंबर कौशिक दास वाला है। इवन मैं भी जो है ये सारे आप डायरी नंबर जो है नोट डाउन ही करके रखूंगी, ताकि हमारे लिए कोई कंफ्यूजन जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो ना हो। हम अभी सही रास्ते पर चल रहे हैं, इसी की वजह से भटकाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे अफवाह फैलाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें बताई जा रही है, ये गलत है वो गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, और इसमें हम भटक जाएंगे। और साथ जो सब साथ मिल करके आ रहे हैं नहीं देंगे, खत्म हो जाएगा खेल। अभी जितना भी है वो एकता का काम है, यूनिटी का काम है। ये आप लोगों का आदर्श श्रीवास्तव वाला केस है, ट्रांसफर पिटीशन वाला केस है, इसका डायरी नंबर 16788 है। इसको आपको नोट डाउन करना है। रिव्यू वाला केस का जो है डायरी नंबर नोट डाउन करना है, 4961 है। और ये सारे डायरी नंबर जो है नोट डाउन करके आपको रख लेना है।
इस केस की सुनवाई जो है आप लोग देख सकते हो 29 जुलाई को जो है हुई थी। अब ये सुनवाई आप लोग को 23 सितंबर को होने वाली है, 23 सितंबर को होने वाली है। और कौशिक दास वाला जो केस है वो कंप्यूटर जनरेटेड 1 अक्टूबर को लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। अभी ये बात बार बार पूछ रहे हो कि रिव्यू का डेट आया कि नहीं आया, कि नहीं आएगा, डेट बिल्कुल आएगा। आपको जैसे मैंने एक बार बताया भी था कि चांसेस ये है कि अगस्त के लास्ट वीक में जो है रिव्यू का केस आप लोगों को लगे, या हो सकता है कि अगस्त लास्ट वीक से थोड़ा सा पहले लगे, लेकिन चांसेस वही है। तो है जो चांस वो है, इसमें आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। तो ये 3 केसेस को अपने ध्यान में रखना है, और ये तीनों केसेस जो है आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी होने वाले हैं, एंड साथ ही साथ जो है जरूरी भी है। अभी जो आप लोगों का कोऑपरेशन है, जो टीम अभी लड़ रही है, फाइट कर रही है उनके लिए, तो बिल्कुल आप लोग सहयोग दे रहे हो, अच्छी बात है। देखो, हम किसी का पक्ष लेकर के नहीं बोल रहे। अभी हमें अगर दिख रहा है कि हाँ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तो पॉजिटिवली जो है लगना चाहिए। हम जैसे कर सकते हैं, हम अगर फिजिकली कहीं भी प्रेजेंट होने को है तो हम वहां जाकर कर सकते हैं, बोल सकते हो फाइनेंशियली है, जिस तरह से हम सहयोग दे सकते हैं वैसे हमें देना चाहिए। तो अभी NIOS DLED के जो भी अभ्यर्थी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं वो करते रहिए, अभी सही चीजें चल रही हैं। और जो बार बार आप लोग पूछ रहे हो कि रिव्यू पिटिशन वाले में कुछ डिफेक्ट है, उसे सही किया गया या नहीं किया गया, जो लीडर है उनसे भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये एक तरह से मैं बोलूंगी कि भ्रमित करने के लिए, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए जो ये चीजें जो फैलाई जा रही है उसको आप लोग क्लियर कर देंगे तो ज्यादा अच्छा भी रहेगा, ताकि बच्चे कंफ्यूज नहीं रहेंगे। हमारे पास मैसेजेस आ रहे में भी, आप लोगों को जो मैसेज आ रहा होगा, आपसे जुड़े हुए जो लोग होंगे, आपसे कनेक्शन में होंगे, वो तो पूछ रहे होंगे, उनका आप कंफ्यूजन दूर कर दे रहे हो। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे जो है NIOS DLED के अभ्यर्थी हैं जो आपसे नहीं जुड़े हुए हैं, वो डायरेक्टली हमारा ही ये वीडियो देखते हैं और उससे उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो कृपया करके जो है आप ये कंफ्यूजन दूर कर दें, या तो आप ट्वीट कर दें जिसके थ्रू हम मैसेज पहुंचा दें, जिस भी तरह से। तो ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हम इसको अगर लाइटली ले रहे हैं कि NIOS DLED का जो रिव्यू पिटिशन है उसमें डिफेक्ट है और उस डिफेक्ट को ठीक नहीं करवाया गया है और बहुत जल्दी केस डिसमिस हो जाएगा, ऐसी चीजें फैलाई जा रही है। ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये ऐसी चीजें फैलाई जा रही है और बच्चे डर जा रहे हैं। जो बच्चे हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं उनका तो हम डर बिल्कुल दूर कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ज्यादा सही रहेगा कि इसको अच्छे से दूर कर दिया जाए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और जितने भी NIOS अभ्यर्थी हैं, NIOS DLED के अभ्यर्थी हैं, हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि डरने वाली बात नहीं है। इतना अगर दिन रात कोई लगा हुआ है, इस चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो इतनी छोटी सी जो है ना बोल सकते हो कि ये छोटी सी बात तो नहीं है, लेकिन इसका जो है रिस्क कोई नहीं लेगा, डेफिनेटली कोई भी नहीं लेगा। क्योंकि हर किसी का मकसद यहाँ पर बस इतना है कि NIOS DLED को इंसाफ मिले, और वो लगे हुए हैं। तो अपनी मेहनत पे पानी तो खुद ही नहीं फेरेंगे ना, खुद तो अपना जो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर पानी नहीं डालेंगे, सोचने वाली बात है। तो ये चीजें जो है NIOS DLED से रिलेटेड अभी अपडेट है, और जैसे ही जो जो अपडेट आते जाएगा बिल्कुल आपको बताया जाएगा। एकदम डरने वाली कोई कोई बात नहीं है, अभी सब कुछ सही चल रहा है। जहां कुछ ऐसा आएगा हम आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में जो है चीजों को बता देंगे, कोई डरने वाली बात अभी के लिए तो नहीं। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।